हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म के प्रचार में कनिष्क की क्या भूमिका थी। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कनिष्क का जीवन परिचय। तो दोस्तों जो कनिष्क है उसका जो शासनकाल है वो लगभग 78 ईस्वी से 144 ईस्वी तक रहा है। वो एक कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। वो दोस्तों कुषाण वंश का महान शासक था। वो केवल एक विजेता और कुशल प्रशासक ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म के महान संरक्षक और प्रचारक भी था। वो सिर्फ एक कुशल विजेता ही नहीं दोस्तों, बल्कि जो बौद्ध धर्म का एक महान संरक्षक होता है दोस्तों, जो इसको उसकी रक्षा करना या उसको जो है तो उसका पोषण करना या उसको ध्यान रखना और इसका प्रचारक भी था वो। उसके शासनकाल में महायान बौद्ध धर्म को सबसे अधिक बढ़ावा मिला, जिससे यह भारत के बाहर चीन, तिब्बत, जापान, म्यांमार और मध्य एशिया तक फैल गया। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो पहला हेडिंग है वो है कि कनिष्क द्वारा बौद्ध धर्म का अंगीकरण। तो कनिष्क ने दोस्तों प्रारंभ में कनिष्क हिंदू धर्म में आस्था रखता था, लेकिन बाद में वो बौद्ध धर्म को उसने अपना लिया। उसने बौद्ध धर्म के जिस को अपनाया था वो था महायान धर्म। उसने महायान बौद्ध धर्म को अपनाया था, इसे अपने साम्राज्य में फैलाने का कार्य भी किया और उसके संरक्षण में बौद्ध धर्म एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म बन गया। उसने इसको पूरे जो विश्व में फैला दिया था, जिस प्रकार यह जो तो एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म भी बन गया। और अब बौद्ध धर्म के प्रचार में कनिष्क की भूमिका कुछ इस प्रकार से है कि उसने जो है तो नंबर 1 चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था, जो कि जम्मू कश्मीर में हुई थी। कनिष्क ने कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगति जो कि 100 ईस्वी में हुई थी, उसका आयोजन किया था। किसने किया दोस्तों? किया था कनिष्क ने। और इसमें 500 बौद्ध विद्वानों और भिक्षुकों ने भाग लिया था। बहुत बड़ी संगति थी दोस्तों। और इस सभा में महायान बौद्ध धर्म को व्यवस्थित रूप से संहिताबद्ध किया गया। बौद्ध ग्रंथों को संस्कृत में संकलित किया गया और जिससे वे अधिक लोगों तक पहुंच सके। जो बौद्ध ग्रंथ थे उनको संस्कृत में ट्रांसलेट किया गया, जिससे और ज़्यादा लोगों तक वो पहुंच सके। इसका सेकंड हेडिंग है महायान बौद्ध धर्म का संरक्षण। कनिष्क ने महायान बौद्ध धर्म को अपनाकर इसे लोकप्रिय बनाया। महायान संप्रदाय में बौद्ध जो कि बुद्ध को भगवान के रूप में पूजा जाता है, जिससे यह आम जनता के लिए अधिक आकर्षक बना। जो महायान बौद्ध धर्म होता है उसमें भगवान जो बुद्ध हैं उनको भगवान के रूप में पूजा जाता है, इसलिए यह जो है तो आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षक बन गया। और कनिष्क ने महायान बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बौद्ध भिक्षुओं को विदेशों में भी भेजा था, जिस प्रकार जो है तो बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा जोर शोर से प्रचार हो रहा था। नंबर 3 है दोस्तों बौद्ध विद्वानों और आचार्यों को संरक्षण। कनिष्क ने कई बौद्ध विद्वानों को संरक्षण दिया, जिसमें प्रमुख थे अश्वघोष। बौद्ध ग्रंथ जो कि बुद्ध चरित्र है उसके लेखक हैं नागार्जुन। महायान बौद्ध धर्म के महान दार्शनिक नंबर 3 वसुमित्र चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। तथा इसके बाद हैं चरक, प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य और जो कि कनिष्क के दरबार में थे।
इसके बाद है दोस्तों बौद्ध ग्रंथों का संरक्षण और लेखन। तो कनिष्क ने बौद्ध ग्रंथों को संस्कृत भाषा में अनुवादित किया और संकलित करवाया तथा संस्कृत में लिखे जाने के कारण बौद्ध धर्म भारत के बाहर भी बहुत लोकप्रिय हुआ। महायान संप्रदाय के कई महत्वपूर्ण ग्रंथ जैसे कि त्रिपिटक, ललित विस्तर और महाविभाषा इस काल में लिखे गए थे। और इसके बाद जो अगली इसकी भूमिका थी वो है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बौद्ध भिक्षुओं को विदेश भेजना। कनिष्क ने बौद्ध भिक्षुओं को चीन, मध्य एशिया और तिब्बत भेजा। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु जो कि पद्म संभव हैं और अन्य विद्वानों ने चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उनके प्रयासों से बौद्ध धर्म भारत के बाहर चीन, जापान, कोरिया, श्रीलंका और अन्य देशों में फैल गया। इसके बाद अगली भूमिका है दोस्तों नंबर 6 जिसमें है कि बौद्ध स्तूपों और मठों तथा मूर्तियों का निर्माण। तो कनिष्क ने पेशावर, कश्मीर, मथुरा, गांधार में बौद्ध स्तूपों और विहारों का निर्माण करवाया। पेशावर स्तूप को सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप माना जाता है और उसके का शासनकाल में किसके दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में गांधार कला का विकास हुआ जिसमें बुद्ध की आकर्षक मूर्तियां बनाई गई। उसकी बनाई गई बुद्ध मूर्तियां गांधार और मथुरा कला शैली का अद्भुत उदाहरण है। इसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों कि बौद्ध धर्म को राज धर्म के रूप में प्रतिष्ठित करना है। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपने शासन की आधिकारिक नीति के रूप में स्वीकार किया। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर आधारित नीतियों को लागू किया जिससे समाज में शांति और सद्भावना बढ़ी। उसके समय धर्म, नैतिकता, अहिंसा को बढ़ावा मिला। जो शासनकाल था उसमें धर्म, नैतिकता और अहिंसा को बढ़ावा मिला। इसके बाद है दोस्तों 3rd नंबर पर कि बौद्ध धर्म के वैश्विक विस्तार में कनिष्क का योगदान। तो कनिष्क के प्रयासों से बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं से बाहर निकलकर एशिया के देशों में फैला। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशी यात्राओं और बौद्ध भिक्षुओं को विदेश भेजा। चीन, तिब्बत, जापान और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म महायान रूप में लोगों में बहुत लोकप्रिय हुआ और उसकी नीतियों ने बौद्ध धर्म को एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म के रूप में प्रतिष्ठित किया। तो दोस्तों इस प्रकार कनिष्क ने जो एक बहुत महान शासक था वो केवल एक महान योद्धा और कुशल शासक ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रचारक भी था और महायान बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। उसने बौद्ध धर्म ग्रंथों को संरक्षित किया और चौथी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। बौद्ध विद्वान थे उनको संरक्षण दिया, बौद्ध धर्म को भारत से बाहर फैलाया। उसकी इन उपलब्धियों के कारण बौद्ध धर्म एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म बन सका और भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा बना। इसलिए कनिष्क को बौद्ध धर्म का महान संरक्षक कहा जाता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।